भगवान की ओर वापस प्रभुपाद वासना और प्रेम, मिथक और वास्तविकता वापस देवत्व की ओर दिसंबर 1982 वासना और प्रेम, मिथक और वास्तविकता पर उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और डेविड लॉरेंस, एक ब्रिटिश स्कूली शिक्षक के बीच निम्नलिखित बातचीत अगस्त 1973 में लंदन में सुबह की सैर के दौरान हुई थी। डेविड लॉरेंस, श्रीमद् भागवत में बहुत कुछ प्रतीत होता है। दानव विज्ञान, अगर आपको पसंद है। अब मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरे लिए समस्याएं खड़ी करता है। क्या कहते हैं, राक्षसी पूतना कृष्ण को अपनी गोद में ले रही है और कृष्ण उसकी छाती को चूस रहे हैं और उसे मार रहे हैं। क्या इसे शाब्दिक या अलंकारिक रूप से लिया जाना चाहिए? श्री प्रभुपाद, सचमुच। श्री लॉरेंस, सचमुच, एक भौतिक तथ्य के रूप में? श्री प्रभुपाद, हाँ, बेशक। भागवत में कुछ अलंकारिक कहानियां हैं जो ईस्ट की दंतकथाओं के समान हैं। ये निर्देश के लिए हैं। श्री लॉरेंस, कृष्ण और अविवाहित गोपियों, गाय लड़कियों के संदर्भ के बारे में क्या? आप अपनी किताबों में कहते हैं कि उसने उनके साथ गुड़िया जैसा व्यवहार किया, फिर भी वे उससे बहुत प्रसन्न थे। उस मार्ग का मुख्य बिंदु क्या है? श्री प्रभुपाद, जब भागवत कहता है कि कृष्ण ने गोपियों के साथ गुड़िया जैसा व्यवहार किया, इसका मतलब है कि गोपियों ने उनकी इच्छा के अनुसार नृत्य किया। श्री लॉरेंस, क्या इसे शाब्दिक रूप से लिया जाना चाहिए या कोई प्रतीकात्मक अर्थ है? श्री प्रभुपाद, नहीं, सचमुच। गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित हैं कि कृष्ण जो चाहते हैं वे करते हैं। श्री लॉरेंस, मुझे स्वीकार करना चाहिए, कृष्ण की ये गतिविधियां मेरी समझ से परे हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, सामान्य लोगों के लिए उन्हें समझना बहुत कठिन है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें सर्ग में कृष्ण जीवन के इस भाग का चित्रण किया गया है। कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति को समझने के लिए 9 सर्ग समर्पित हैं। फिर 10वें सर्ग में कृष्ण की अंतरंग लीला शगल का वर्णन किया गया है। लेकिन अगर कोई कृष्ण के जीवन और लीलाओं को यह समझे बिना पढ़ने की कोशिश करता है कि वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, तो वह गुमराह हो जाएगा। इसलिए भागवत सृष्टि के मूल स्रोत के रूप में सर्वोच्च भगवान की व्याख्या करके शुरू होता है। भागवत अचानक गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का परिचय नहीं देता है। आध्यात्मिक दुनिया में कृष्ण के पास असीमित प्रकार की गतिविधियां हैं। इस भौतिक दुनिया में गतिविधियां आध्यात्मिक दुनिया में केवल उन लोगों का विकृत प्रतिबिंब हैं। लेकिन मूर्खता के कारण हम कृष्ण की गतिविधियों को अपने जैसा मान लेते हैं। कृष्ण गोपियों से प्रेम करते थे। गोपियां युवा लड़कियां थीं और कृष्ण एक युवा लड़के थे और वे उनसे प्यार करते थे। लेकिन यहाँ एक जवान लड़के और लड़की के बीच तथाकथित प्यार वासना है, इसलिए इसकी निंदा की जाती है। लेकिन कृष्ण और गोपियों के प्रेम में वासना का नामो निशान नहीं है। यहाँ प्यार के नाम पर वासना चल रही है। और क्योंकि यह प्रेम नहीं है, यह बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, यह टूट जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया के इतिहास में आप यह नहीं पाते हैं कि गोपियों और कृष्ण के बीच का प्रेम कभी भी टूटा था। वासना और प्रेम में यही अंतर है। श्री लॉरेंस, पश्चिम में 3 में से 1 विवाह का टूटना तय है। अब वे यही कहते हैं, 3 में से 1। श्री प्रभुपाद, जरा देखो, और वे अपने कामुक विचारों को कृष्ण की लीलाओं में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर दुष्ट दावा करते हैं कि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं उनकी स्वयं की कामुक गतिविधियों का समर्थन करती हैं। कृष्ण वासनापूर्ण कार्य करते हैं, इसलिए मैं भी कर सकता हूं। यह एक घोर गलतफहमी है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वे इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ भौतिक दुनिया में तथाकथित प्रेम वासना है और यह टूट जाता है। लेकिन कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम में कोई तोड़ नहीं है, केवल वृद्धि है। तो वे अपने कामुक मामलों की तुलना गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम संबंधों से कैसे कर सकते हैं? श्रीमान लॉरेंस, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैंने आपकी पुस्तकों में इतना पढ़ा है कि वे वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। श्री प्रभुपाद, जब आप सादृश्य देते हैं तो समानता के कई बिंदु होने चाहिए। तो कृष्ण की लीलाओं और इस भौतिक संसार के कामुक मामलों के बीच समानता के बिंदु कहाँ हैं? ये बदमाश इतने सुस्त हैं कि उनके पास तार्किक तर्क भी नहीं है। वे इस भौतिक संसार के कामों की तुलना कृष्ण और गोपियों के मामलों से कर रहे हैं। लेकिन समानता कहाँ है? श्री लॉरेंस, वासना या पशु की इच्छा का कभी कोई उल्लेख नहीं है, है ना? श्री प्रभुपाद, नहीं। उदाहरण के लिए भागवत में गोपियों के साथ कृष्ण के नृत्य के बारे में सब कुछ बताया गया है, उनका चुंबन, उनका आलिंगन और इसी तरह। लेकिन गर्भ निरोधकों का कोई जिक्र नहीं है और गोपियां कभी गर्भवती नहीं हुई। तो हम गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम संबंधों की तुलना इस भौतिक दुनिया के कामोत्तेजक मामलों से कैसे कर सकते हैं? श्री लॉरेंस, यह नहीं किया जा सकता। एक और प्रश्न, मैं भगवान चैतन्य के बारे में एक किताब पढ़ रहा था जिसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा नहीं बताया गया था और उसमें कहा गया था कि कीर्तन जप के दौरान उन्होंने जो कृष्ण भावनामृत की अभिव्यक्तियां दिखाईं वे पागलपन की अभिव्यक्तियां थीं। क्या आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं? श्री प्रभुपाद, जब एक आदमी खुद पागल होता है तो वह दूसरों को पागल पाता है। हंसी। श्री लॉरेंस, वह अपना प्रतिबिंब देखेंगे। श्री प्रभुपाद, हाँ,
भगवत गीता में इस गलतफहमी की निंदा की गई है, जहां कृष्ण अवजनंती मम मुधा कहते हैं, क्योंकि जब मैं इस दुनिया में आता हूं तो मैं एक मानव रूप में आता हूं, दुष्ट मुझे एक सामान्य इंसान के रूप में लेते हैं। मुधा शब्द का अर्थ है धूर्त या गधे। तो भगवान चैतन्य स्वयं कृष्ण है, लेकिन मूर्ख और दुष्ट उन्हें एक सामान्य इंसान के रूप में लेते हैं। श्री लॉरेंस, वे सिर्फ अपने अनुभव के भीतर से बात कर रहे हैं। वे कल्पना नहीं कर सकते कि जब परमेश्वर स्वयं को एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करता है तो क्या होता है। श्री प्रभुपाद, जब वे सुनते हैं कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है, तो वे सोचते हैं यह पौराणिक कथा है, लेकिन अगर कृष्ण वास्तव में भगवान है, तो क्या उनके लिए एक पहाड़ उठाना बहुत मुश्किल है? वो आकाश में इतने भारी ग्रह तैर रहा है, तो अगर कृष्ण इतने सारे ग्रहों को भारहीन बना सकते हैं, तो क्या उनके लिए गोवर्धन पर्वत को भारहीन बनाना बहुत कठिन है? भक्तों के लिए ये बातें समझना बहुत आसान है, लेकिन अभक्त इन्हें नहीं समझ सकते। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, भक्ति मम अभिजंती, केवल भक्ति सेवा के माध्यम से ही कोई मुझे समझ सकता है। तो अगर आप कृष्ण और कृष्ण की लीलाओं को सच में समझना चाहते हैं, तो आपको भक्ति सेवा की प्रक्रिया को अपनाना होगा।